नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। रुक करेंगे राजधानी एक्सप्रेस में बड़ी और अहम खबरों की ओर। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2024 का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। 13 जिलों से आए खिलाड़ियों के उत्साह को सराहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खिलाड़ियों के उत्साह की सराहना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में युवा कल्याण निदेशालय के राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2024 का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ खेल मंत्री रेखा आर्या, खेल सचिव अमित सिन्हा और स्थानीय विधायक उमेश शर्मा काऊ भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री धामी ने राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2024 का शुभारंभ किया। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में प्रदेश के 13 जिलों से आए खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी खिलाड़ियों की ऊर्जा और उत्साह की सराहना की। कभी कोई अवसर ऐसा नहीं होता है, चाहे सुख हो दुख हो, हर समय आप लोगों के बीच में खड़े रहते हैं। आज मुझे कह रहे थे कि हमारा गोरखाली समाज का बड़ा कार्यक्रम है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और सच बताऊं तो मैं विधायक जी का धन्यवाद कर रहा हूं कि आप लोगों के बीच में मुझे लेकर आए। आज मुझे मेरा बचपन के दिन मुझको याद आ गए और ऊपर से विक्रम थापा जी मिल गए, कह रहे कि महार रेजिमेंट के इनके पिताजी भी महार रेजिमेंट के और मेरे पूज्य पिताजी की जो रेजिमेंट थी वो भी महार रेजिमेंट थी। आज मैं अपने पूज्य पिताजी का भी स्मरण कर रहा हूँ अभी आप सबके बीच में। कभी कोई अवसर ऐसा नहीं होता है, चाहे सुख हो दुख हो, हर समय आप लोगों के बीच में खड़े रहते हैं। आज मुझे कह रहे थे कि हमारा गोरखाली समाज का बड़ा कार्यक्रम है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और सच बताऊं तो मैं विधायक जी का धन्यवाद कर रहा हूं कि आप लोगों के बीच में मुझे लेकर आए। आज मुझे मेरा बचपन के दिन मुझको याद आ गए और ऊपर से विक्रम थापा जी मिल गए, कह रहे कि महार रेजिमेंट के इनके पिताजी भी तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। 13 जिलों से आए खिलाड़ियों के उत्साह को सराहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खिलाड़ियों के उत्साह की सराहना की। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ को लेकर के आज शुभारंभ किया गया। और रामलीला मैदान में मस्जिद के खिलाफ देवभूमि विचार मंच की ओर से आज महापंचायत का आयोजन किया गया। इसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में हिंदूवादी नेता पहुंचे। वहीं हैदराबाद के विधायक टी राजा भी पहुंचे। गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान और स्वामी दर्शन भारती भी इस महापंचायत में शामिल हुए। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। विधायक चौहान ने कहा कि उत्तरकाशी को धार्मिक नगरी घोषित करेंगे, इसके लिए सभी को आगे आना होगा। हैदराबाद के विधायक टी राजा ने कहा कि वो उत्तरकाशी और उत्तराखंड के लोगों को जगाने आए। उन्होंने कहा कि एक हो जाएं। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ चाय पर चर्चा करने का सुझाव दिया और कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री किस तरह से अवैध मस्जिद मज़ारों पर अवैध कब्जा करने वालों को सबक सिखाते हैं, वो स्टाइल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को भी सीखने की ज़रूरत है। तो ये बात जो है कही गई है। गंगा के उद्गम स्थल के रहने वाले हैं, बाबा विश्वनाथ की नगरी है और पेवर जिसको कहते हैं कि धार्मिक नगरी है। और कई प्रकार के लोग मुस्लिम यहाँ पर आ रहे हैं। जगह जगह गाँव में रूप में चाहे किसी का माहौल बिगड़ रहा है, इससे लोग
गांव में भी भयभीत है, चिंतित है। तो इसके लिए हिंदू महासंगठन की जो है महापंचायत बुलाई जा रही है। इसमें इस तरह की एक धार्मिक नगरी को भी जो इस तरह से जो है कई प्रकार की जो घटनाएं, अप्रिय घटनाएं होती हैं, उससे लोग चिंतित है। उसके लिए महापंचायत बुलाई, उसमें जो भी बातें महापंचायत जो करेंगे काशी विश्वनाथ की धरती है और शांतिप्रिय लोग यहाँ रहते हैं। पहाड़ों के सीधे साधे भोली जनता है। यहाँ जो बाहर से जो असामाजिक तत्व आ रहे हैं और यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हिंदू महासंगठन जो जितने भी लोग हैं, जितने भी संगठन हिंदू समाज से जुड़े हुए, हिंदू धर्म से जुड़े हैं, वो सब एक विचार गोष्ठी कर रहे हैं यहाँ पे कि किस ढंग से हम इन लोगों को जो असामाजिक तत्व कैसे हम इनको यहाँ से बाहर करें। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है कि हिंदू महापंचायत का आयोजन किया गया है, क्या कुछ हुआ इस दौरान? बिल्कुल गौरव, उत्तरकाशी में महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें हैदराबाद के विधायक टी राजा शामिल हुए, साथ ही साथ हिंदू महासंगठन, चाहे वो देवभूमि संगठन हो, विश्व हिंदू परिषद हो, साथ ही साथ जो उत्तराखंड के और भी जो संगठन है वो उस महापंचायत में शामिल हुए। हैदराबाद के विधायक टी राजा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सलाह दी कि वो योगी आदित्यनाथ के साथ एक बार बैठ के चर्चा करें, चाय पर चर्चा करें, और साथ ही साथ एक बुलडोजर वो भी ले ले कि जितने वे अवैध मजार हैं उन पे वो बुलडोजर चलाया जाए, क्योंकि लैंड जिहाद के मामले लगातार उत्तराखंड में आ रहे हैं। और उत्तराखंड चूंकि देवभूमि है और इतने काफी तादाद में ये अन्य समुदाय के जो लोग हैं वो यहाँ पे कैसे आ रहे हैं, तो इस पे जो है लगाम लगानी चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि उत्तरकाशी को एक धार्मिक नगरी भी घोषित करना चाहिए। ये पूरा मामला जो गौरव है ये मस्जिद विवाद को लेकर के है, क्योंकि आरटीआई डाली गई थी विश्व हिंदू परिषद के द्वारा। वहां पे प्रशासन के द्वारा जो आरटीआई दी गई, उस आरटीआई में ये था कि इस जगह पे मस्जिद नहीं थी, लेकिन कागजों में ये दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके बाद जब क्या थी तो वहां पे मस्जिद दिखाई दी। ये अवैध मस्जिद कब बनी, किस प्रकार से बनी, जो जमीन है उस पर मस्जिद कब बनाई गई, तो तमाम चीजें थी जिसको लेकर के आज महापंचायत करी गई। और अगर इस प्रशासन ने ये अवैध मजार वहां से नहीं हटाई तो लगातार 20 दिन बाद फिर से आंदोलन किया जाएगा और एक महापंचायत राजधानी देहरादून और हरिद्वार में भी की जाएगी, क्योंकि हरिद्वार और ऋषिकेश तीर्थ नगरी है, तो धार्मिक नगरी है, तो वहां पर भी किया जाएगा और सभी जो साधु संत उनको बुलाया जाएगा। ये तमाम चीजें थी, इसको लेकर के आज महापंचायत, हिंदू महापंचायत करी गई। इसमें तमाम, चाहे वो गंगोत्री विधायक हो सुरेश चौहान, उन्होंने भी कहा कि अगर ये जहाँ पे ये मजार बनी हुई है अगर ये अवैध पाई जाती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि मामला भी हाईकोर्ट में चल रहा है, हाईकोर्ट का डिसीजन आना बाकी। इस वजह से जो है ये महापंचायत करेगी और जितने भी हिंदूवादी नेता है वो एकजुट दिखे। जी अब बिल्कुल, और टी राजा ने जिस तरीके से बयान दिया है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सीख लेनी चाहिए, तो क्या उत्तर प्रदेश का मॉडल अब उत्तराखंड में भी लागू होने की उम्मीद है? उस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कोई प्रतिक्रिया आई सामने? बिल्कुल, चूंकि अभी तक तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कोई क्या भी सामने नहीं आई, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से हिंदूवादी नेता एकजुट हुए हैं, लगातार धाकड़ धामी भी, चाहे वो लैंड जिहाद हो, लगातार वो बयान भी देते रहे, लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो या फिर जिहाद हो, इस पे वो लगातार कार्यवाही भी करते रहे हैं। लेकिन अब चूंकि जो हैदराबाद के जो विधायक है टी राजा, उन्होंने नसीहत दी है कि वो एक बार जरूर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जो है सलाह मशवरा करें, और साथ ही साथ जो वहां पे बुलडोजर चल रहे हैं, जो अवैध मजारें वहां पे हटाई जा रही, वैसा ही कुछ उत्तराखंड में देवभूमि में किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो अन्य समुदाय के लोग हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती नजर आ रही है। कई ऐसे मामले हैं जो चाहे वो उत्तरकाशी में मामला हो, चाहे वो हल्द्वानी में मामला हो, चाहे वो नैनीताल में मामला, कई ऐसे मामले हैं जिन पे आप लगाम लगानी चाहिए, ऐसा कहना टी राजा का। और उन्होंने मुख्यमंत्री को सलाह भी दी है कि कम से कम एक बार वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ एक कप बैठ करके चाय पे चर्चा जरूर करें इस बात को लेकर। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। पिथौरागढ़ और बागेश्वर की अंतिम सीमा पर स्थित बनकोट कस्बे में चल रहे 4 दिवसीय महोत्सव में तीसरे दिन रंगारंग कार्यक्रम
सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। प्रसिद्ध लोक कलाकार कल्याण बोरा, संजय पथनी, ममता पनेरू सहित कई सांस्कृतिक दलों की ओर से शानदार प्रस्तुति दी गई। महोत्सव देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। तीसरे दिन शाम को कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व दर्जा राज्य मंत्री खजान गुड्डू ने किया और कहा कि दूर ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं की ओर से किया जा रहा महोत्सव हमारी लोक संस्कृति को बचाने का बहुत सराहनीय प्रयास है। इस दुर्गम क्षेत्र में जो हमारे जिला पिथौरागढ़ से 150 किलोमीटर दूर और बागेश्वर से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी में है, सीमांत क्षेत्र हमारा है। हम इस सीमांत और दुर्गम क्षेत्र में इस महोत्सव को करा रहे हैं। ये उत्सव हमारे युवाओं के सहयोग से, हमारे यहाँ के सारे स्थानीय जनता मातृशक्ति के सहयोग से इस कार्यक्रम को करते हैं और सरकार थोड़ा बहुत सहयोग करती है, लेकिन पूर्ण सहयोग का नहीं हो पाता है। और सहयोग हमारा समाज के जनता का, क्षेत्रीय कर्मचारियों का और युवा साथियों का इसमें सहयोग रहता है। बनकोट महोत्सव पहुंचा, मुझे बड़ी खुशी, बड़ा हर्ष हुआ, बहुत अच्छा लगा और अपने युवा साथियों के साथ मैं यहाँ पर पहुंचा और अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ पहुंचा। हमारे साथ हमारे बेला के अध्यक्ष और गंगोली हाट के अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष और हमारे अशोक बोरा जी भिलाई के मंडल के अध्यक्ष, सभी के साथ मैं यहाँ पर पहुंचा और हमारे रविंद्र बनकोटी जी के अध्यक्षता में जो यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, बहुत बेहतरीन कार्यक्रम मुझे लगा। रविंद्र बनकोटी जी ने एक जो टीम के साथ यहाँ पर बहुत अच्छा एक संगीत को आगे और यहाँ की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे बहुत खुशी भी, मैं चाहूंगा कि अगर मौका मुझे मिला कभी तो मैं यहाँ पर इस महोत्सव को बहुत आगे बढ़ाने का काम करूंगा। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र में स्थित हंग टाइज और टेक्सटाइल लिमिटेड की ओर से पत्रकारों कर बताया गया कि 23 नवंबर को री-इवेक्टेड लांटिक प्राइवेट लिमिटेड कुछ लोग उनके प्लांट में ज़बरदस्ती घुस आए और गार्ड्स को धमकाकर स्क्रैप से लदी हुई 9 गाड़ियां स्क्रैप डील का उल्लंघन करते हुए मेन गेट से निकाल ली। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि री-इवेक्टेड लांटिक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से नासिर फाल्गुनी राय और आलम मुनव्वर ने गार्ड को न सिर्फ धमकाया डराया बल्कि प्रबंधक के ऑफिस में आकर उन्हें भी धमकाया। कंपनी प्रबंधक ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। हमारी कंपनी ने एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, कंपनी के साथ एग्रीमेंट हुआ था, स्क्रैप सेल किया हुआ था हमने। तो वो डील लमसम में हुई है। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो वेंडर्स क्या है कि एग्रीमेंट को ब्रीच करते हुए यहाँ से माल निकाल रहे थे 23 तारीख की रात को तकरीबन 10 बजे के आसपास, जो पुलिस की मदद से हमारा माल वापस हुआ। तो उसके बाद हम यही चाह रहे हैं कि वो हमें डराते हैं, धमकाते हैं, हमारे गार्ड्स को धमकाते हैं। आज हमारे गार्ड वहाँ पे नौकरी करने को तैयार नहीं हो रहे हैं कि भाई हम इस डर के माहौल में काम नहीं कर पाएंगे। तो हम पुलिस से मदद चाह रहे हैं कि एटलीस्ट हमारी कंप्लेन तो लॉन्च की जाए। हमारी भाई आदमी क्या चाहता है, किसी भी क्षेत्र में उसका प्रशासन ही एक सभी लोगों को संयम से तरीके से चलने के लिए मजबूर करता है कि सभी लोग लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करेंगे। तो वही हम चाह रहे हैं सर कि आज इस डर के माहौल में हमें सेफ्टी दी जाए प्लीज। और एसएसपी देहरादून की ओर से देहरादून के कई न्यायालयों में नियुक्ति कोर्ट पैरोकारों की बैठक ली गई। बैठक के दौरान एसएसपी देहरादून की ओर से सभी पैरोकारों के काज रजिस्टर चेक किए गए। इस दौरान एसएसपी देहरादून की ओर से सभी कोर्ट पैरोकारों को न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों में सभी गवाहों के समय से न्यायालय के समक्ष बयान सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए, जिससे विचाराधीन मुकदमों में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जा सके। साथ ही सभी कर्मचारियों को स्पष्ट हिदायत दी गई कि कार्य के प्रति लापरवाही या शिथिलता बरतने संबंधित किसी भी शिकायत को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। ऐसे कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाएगी। मैंगलोर नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी नौशाद हसीन के नेतृत्व में आज मैंगलोर बस अड्डे से लेकर रजबाहे तक बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस अभियान के दौरान लोगों को सख्त चेतावनी दी गई कि वो स्वेच्छा से अपने अतिक्रमण को हटा लें, नहीं तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये नौशाद हसीन ने कहा कि नगर के बाजार क्षेत्र में जल्द ही अतिक्रमण हटाने की योजना बनाई जा रही है। सभी व्यापारियों से
अनुरोध है कि वो अपनी दुकानों के बाहर किया गया अतिक्रमण खुद हटा लें ताकि प्रशासन को सख्त कदम उठाने की जरूरत ना पड़े। मेन रोड पे जो है हमारा जो ये हाईवे है, इस पे जो सर्विस रोड है, इस पे चलाया गया है। फिर आगे भी अंदर बाजार में भी चलाया जाएगा, इधर जो है खाने की साइड भी चलाया जाएगा। आज तो सिर्फ इनको वार्निंग दी गई है, इतना कोई ज्यादा वो नहीं किया गया है। अगर वार्निंग के बाद भी नहीं ये सामान हटाते हैं तो फिर इनका सामान जब्त कर लिया जाएगा। भारतीय मानक ब्यूरो के तत्वाधान में मानक मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड ऑफ इंडिया और इलेक्ट्रिकल उत्पादों की सुरक्षा के महत्व पर चर्चा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत सौरभ तिवारी, निदेशक BIS ने अतिथियों के स्वागत और कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए की। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इसे सुरक्षा जागरूकता की दिशा में एक सराहनीय कदम बताया। जो आज का कार्यक्रम है ये वास्तव में एक जागरूकता के लिए बहुत अच्छा है और हर वर्ष बहुत सारी दुर्घटनाएं बिजली के जो हमारे उपकरण है उनको लेकर घर में, ऑफिसेज में, दुकानों में, कॉम्प्लेक्स में होती रहती है, सड़कों पर भी होती रहती हैं और उनसे बहुत सारी जनहानि भी होती है। उससे कई बार आग लगने से बहुत सारा नुकसान भी होता है। तो ये जागरूकता है, मैंने यहाँ से निवेदन भी किया है कि ये जागरूकता का जो अभियान है और जो इसके बारे में पूरी जानकारी है वो लोगों के घर घर तक पहुँचनी चाहिए। और जब ये जानकारी लोगों के घर घर तक पहुँचेगी और जागरूकता को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखना है, इसमें सिर्फ बिजली के उपकरणों का ये आपका अभियान है वो चलाना ही है, लेकिन जैसे रोड सिक्योरिटी और सेफ्टी है और इस तरह के बहुत सारे काम हैं। हम जागरूक नागरिक हैं और सरकार को मदद करना, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना है हमारा कर्तव्य है। उत्तराखंड में शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है कि किस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों और दूरस्थ इलाकों में शिक्षा को और मजबूत और आसान बनाया जा सके। प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकतर शिक्षकों को मैदानी ज़िलों में आने की होड़ है, जो कि अपने आप में एक बड़ा ज्वलंत समस्या है। ज़्यादातर शिक्षक मैदानी इलाकों में अटैचमेंट पाने के लिए अपनी शिकायतें दर्ज कर रहे हैं। तो वहीं राज्य की शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने मीडिया से जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में अटैचमेंट और ट्रांसफ़र पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाता है। निश्चित रूप से ये एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है शिक्षा विभाग में अटैचमेंट और ट्रांसफर्स को लेकर के, लेकिन हमारे द्वारा इसमें प्रयास किया जा रहा है कि पूरी पारदर्शिता से काम किया जाए, स्थानांतरण एक्ट का अनुपालन कराया जाए। इसके अलावा जो अटैचमेंट की प्रक्रिया है उस पर माननीय मंत्री जी ने बिल्कुल रोक लगा दी है और उनके द्वारा निर्देशित किया गया है कि कोई भी अटैचमेंट जो है ना किया जाए। जो ट्रांसफर्स है वो धारा 27 के अंतर्गत या जो स्थानांतरण एक्ट के सुसंगत प्राविधान है उसके अंतर्गत किया जाए। तो हम इसका ध्यान रख रहे हैं और ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जो शिक्षकों की संख्या है वो स्टूडेंट्स की संख्या के सापेक्ष ही हो, इसको रेशनलाइज किया जाए। हमने इसमें आख्या भी ली है सभी जनपदों से कि कितने स्कूल्स ऐसे हैं जहां पे छात्रों की संख्या के सापेक्ष जो है टीचर्स की जो संख्या है वो अनुपातिक उसमें नहीं है। हरिद्वार के रोडी बेलवाला क्षेत्र में महिला व्यापारियों के लिए बनाए गए पिंक वेडिंग जोन को नगर निगम की ओर से विस्थापित किए जाने के बाद महिलाओं में गहरा आक्रोश देखने को मिल रहा है। नाराज महिला व्यापारी पिछले 4 दिनों से नगर आयुक्त कार्यालय के बाहर धरने पर बैठी हैं। महिलाओं को इस जोन में 100 खोखे आवंटित किए गए थे, जिनमें से कुछ दुकानों में व्यापार शुरू हो चुका था। नगर निगम प्रशासन ने इस अस्थायी दुकानों को हटाकर अन्य स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है, जिससे व्यापार प्रभावित हुआ है। महिला व्यापारियों का कहना है कि उनकी दुकानों को पूर्व निर्धारित वेडिंग जोन में ही स्थापित किया जाए। हम लोग यहाँ 3 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं। हमने शासन प्रशासन सबसे गुहार लगा के हम थक गए हैं। रोज हमसे झूठे वादे किए जाते हैं, 10 दिन में लगेगा, 15 दिन में लगेगा, लेकिन कोई हमारे लिए कार्य नहीं कर रहा है। हमारी यही मांग है कि हमारा व्यापार है वो वापस किया जाए, जहाँ था वहीं लगाया जाए। अब हमारे खोखे जहाँ रखे गए हैं वहाँ पे ना ही कोई व्यवस्था की है, ना ही रोजगार चल सकता है, ना ही आगे चलेगा। हमारी तो यही मांग है कि जहाँ पे थे वहीं पे लगाया जाए और हमारा रोजगार चले। ये कि
स्टे लगा हुआ था माननीय हाई कोर्ट का, तो उनसे अब 6 नवंबर को अभी फिर एक आया है कि अनुमति कुछ शर्तों के साथ मिल गई है कि ये जो बड़े बड़े मेले का आयोजन होगा स्नान वगैरह का, तो उस समय ये हटाए जाएंगे, बाकी शेष दिनों में सामान्य दिनों में लगाया जा सकता है। तो उसी के तहत हम लोगों ने रिपोर्ट बना दिया है प्रशासक महोदय के लिए। जैसे अनुमति आ जाएगी तो हम लोग आगे की कार्रवाई पुनर्स्थापित करने की कर देंगे। ऋषिकेश में आवास विकास स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में अभिभावक सम्मेलन हुआ। सम्मेलन का शुभारंभ कॉलेज के प्रिंसिपल उमाकांत पंत ने दीप प्रज्वलित करके किया। सम्मेलन में प्रिंसिपल ने अभिभावकों से छात्रों को दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर जानकारी दी। अभिभावकों ने बताया कि कॉलेज में छात्रों को बेहतर शिक्षा के साथ संस्कार दिए जा रहे हैं, लेकिन छात्र घर पर मनमानी करते हैं, जिसमें सुधार करने की जरूरत अभिभावकों ने अभिभावकों से की है। भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी के नेतृत्व में मैंगलोर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विद्युत विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को चेतावनी दी है कि जल्द ही अपना आचरण सुधार लें, नहीं तो जल्द किसान इनके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन छेड़ देंगे। प्रेस वार्ता के माध्यम से क्षेत्र के किसानों ने कहा कि अधिकारी और कर्मचारियों ने किसानों का उत्पीड़न कर रखा है। खासकर मुंडलाना गाँव के किसान इनके आतंक से परेशान हैं, क्योंकि अगर कोई तार टूट जाता है तो उसको जोड़ने के लिए भी लाइनमैन रुपए मांगते हैं और क्षेत्र की महिला जेई की शह पर किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। देखिए, जब से उत्तराखंड बना तभी से ही हरिद्वार के साथ चौतला व्यवहार किया जा रहा है, और जिस तरह से आज बिजली विभाग को किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, सबकी जेब काटने के लिए छोड़ दिया। बिजली विभाग को जिस तरह से सुविधा के नाम पर तो जीरो है, और पैसा लेने के लिए ये हीरो है। 1 रुपए की जगह 100 रुपए वसूलने के लिए तैयार है बिजली विभाग, और चोर साबित किसान को, मजदूर को चोर साबित करने में लगा हुआ। बिजली विभाग से बड़ा चोर नहीं है कोई, इससे भ्रष्ट विभाग नहीं कोई सा, सबसे बिल्कुल खुली बिल्कुल। जेई भी अगर कोई कनेक्शन भी लेना हो उसको भी चक्कर काटता चप्पल गिर जा किसान की या मजदूर की। हमारी जो समस्या है किसानों की, मंगलौर विधानसभा में सबसे ज्यादा समस्या है किसानों की ट्यूबवेलों के बिल और बिजली के बिल, सबसे ज्यादा परेशानी। मैं गांव नागपुर से हूँ और विधानसभा प्रत्याशी भी रहा मंगलौर विधानसभा से। हमारे गांव में बिजली स्कीम आई और एक बहुत गरीब परिवार है जिनके यहाँ से घर पर छापे मारे, और कुछ भी पकड़ेगा फिर भी उन्होंने 1.5 लाख रुपए वो क्लेम रख दिया। मैं मंगलौर विधानसभा बिजली वालों को किसी भी गांव में घुसण नहीं देने का, किसी भी हद तक जाएंगे हम सारे किसान मिलकर, कहीं भी किसी गांव में मिलेंगे मैं पीटेंगे भी। आपने देखा कि पिछले लगभग 1 साल से एक यहाँ पे जेई है महिला, उसके गलत जो उसने कनेक्शन काटे लोगों के, उसकी वजह से विरोध हुआ था, झगड़ा हुआ था, मारपीट हुई थी। तब से बिजली घर ने, मंगलौर बिजली घर ने मुरलाना गांव को टारगेट में ले रखा। वहां पर जो बिजली घर है, जो वहां पर लाइनमैन है, वो खुद नहीं जाते, प्राइवेट लोगों को भेजते हैं। अभी हमारे किसान है पप्पन जी, हमारे कार्यकर्ता भी है, पदाधिकारी भी है, इनका 1,30,000 का बिल था, कनेक्शन काट दिया और इसको हानि हुई, इसकी फसल पक्की पकाई खराब होगी 1.5 लाख रुपए की। जब वो बिल ठीक करवा तो बिल ठीक हुआ मात्र 21,000 रुपए में। जब एक कट पर बिजली विभाग 50-50 लाख का जुर्माना, 1000 का जुर्माना और मुकदमा करवा रहा चोरी के, तो जब इनकी फसल बर्बाद हुई 3 लाख की, तो बिजली विभाग में मुकदमा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए, और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।